बाबा, चेरिया बरियारपुर विधानसभा, कई लोग कह रहे हैं निर्दलीय, कई लोग कह रहे हैं देश की सुरक्षा के नाम पर। आपका क्या राय है? देश की सुरक्षा के नाम पर किसने कहा है आपको? अभी आपके साथी बता रहे थे यहाँ बैठे हुए। मैं आपसे पूछता, आप मीडिया वाले हैं, जी। आप सब कुछ जानते हैं। बोलिए, ये स्टेट का चुनाव है, ये सेंट्रल का ये चुनाव? राज्य का चुनाव है। राज्य का चुनाव है। राज्य का चुनाव देश की सुरक्षा की बात नहीं होता है, एक स्टेट का मतलब है। यहाँ प्रश्न आ गया कि हम राष्ट्रहित की बात आइए बैठिए। है, स्टेट का सवाल। अब स्टेट के सवाल में एक नया नाला वाला बात लाया, तो स्टेट वाले को तो पूछना चाहिए था उसको कि क्या कारण है ये नाला में गंदगी है, फिर भी उसी को वोट करेगा वो। आपसे हम अब जानना चाहते हैं, मीडिया में हैं, यहाँ जो है बिहार के अंदर में जाति बहुल क्षेत्र है, जाति आधारित वोट हो रहा है। होता ही है, होता आया है। होता है। अब बताइए, 3 एक्के जिसमें मुसलमान, आपका यादव, और अभी यहाँ देखिए क्या कहते हैं, मछली मारने वाला मछुआरा निषाद। ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर है, जिसकी संख्या कितनी है आप बता सकते हैं? निषादों की संख्या 2% है। 2%। और मुसलमान की संख्या 18%। 18%। और यादव की संख्या? यादव की प्रतिशत में एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। कुछ तो बता सकते हैं। 17%। 17%। तो 17 18 कितना हुआ? 17 और 18 35। 17 18 37 हो गया। टोटल 37%। 37% एक प्लेटफॉर्म पर है। उधर बच गया कितना? 37। सुनिए, 37% एक प्लेटफॉर्म पर है। उधर बच गया कितना? 63% एक प्लेटफॉर्म पर है। एक प्लेटफॉर्म पर जो है उसका वोटर इधर से उधर नहीं होगा तो बहुत माइनर हुए में, बात समझ लीजिए। और 63% जो है एक प्लेटफॉर्म पर है, उसका वोट में भी जैसे जो है 37% वाला कुछ न कुछ लेगा ही, चाहे परसेंटेज उसमें कम हो, 10 हो, 5 हो। इसका कितना हुआ परसेंटेज? इसका परसेंटेज बढ़ गया और बाकी एक घट गया। ये हो गया एक पार्टी। उधर जो है, उधर भी 3-4 गो है पार्टी। अब उधर 3-4 पार्टी में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए हमारी अपनी राय है, यहाँ जितने हैं लोग गिन लीजिए, आप गिन लीजिए पहले। ठीक है, बोलिए। ये सब आरजेडी के हैं। ये सब आरजेडी के बैठे हुए हैं, A to Z। अच्छा जी, आप सोच सकते हैं, यू थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, आप सोच सकते हैं यहाँ कौन राजा होगा, मतलब कौन विधायक होगा, चाहे स्थानीय हो या विदेशी हो। बोलिए, गिरिराज सिंह यहाँ कैसे जीत के चले जाते हैं उस पार से इस पार? वही तो बाहरी ही है। वो भी तो बाहरी हैं। कल जो उस पार के थे कि ये आरजेडी के राजवंशी महतो, वो कैसे 42,500 वोट से जीत गए। अभी जो है आए हैं खगड़िया जिला से, सुनील कुमार। हाँ, सुशील खगड़िया कुमार जिला के हैं, वो भी कुशवाहा है, लोग नहीं जानता है, वो भी कुशवाहा है, मंजू वर्मा भी कुशवाहा है। और लोग ऐसे कह दिए निर्दलीय निर्दलीय, मैं जानता हूँ तह की बात, निर्दलीय वो भी कुशवाहा हैं। इसमें कभी दो राय नहीं है जो वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे आरजेडी का, नहीं थे। तब उनके जैसा तो बहुत सा कार्यकर्ता था। लड़ाई क्षेत्र में चर्चा है कि 28 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे थे। 28 साल नहीं, वो 100 साल से ढोए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है डिसिप्लिन का, मतलब है डिसिप्लिन का, क्योंकि उनसे भी पहले से कोई झंडा ढोने वाला है इस क्षेत्र में, और भी मैदान में था। यहाँ 78 को मैदान में आ गया। अब तो हो गया उनके लिए बहुत सारी बात, और अपने आपस में तालमेल नहीं था। ये सब का दोष है राजवंशी महतो का। कहिए क्यों?
विधायक वो थे, उनको घर का जो मुद्दा था उसको बना के रखना चाहिए था, एक खेमा में रखनी चाहिए थी, एक जगह रखना चाहिए था। पहले से डिसीजन ले लिया रहता है अमुक आदमी को क्षेत्र में अमुक आदमी को टिकट दिया जाए, लेकिन अपने फेरे में, अपने बेटा के फेरे में पड़ के ऐसा हो गया। वो पुराना थे, खिलाड़ी थे, वो तो अति भी रह चुके हैं। हाँ, पहले भी कैसे गए ना, सेंट्रल में गए और एमएलए भी रह चुके, उनको चाहिए था कि भाई अब दूसरे किसी साथी को दो, वो भी कोई थे, लेकिन अपनी स्वार्थ भाव लगा ही सब प्रीति यह सब है शुरू नरेंद्र मोदी जी की रीति, इसमें फंस करके इस क्षेत्र को नाश करने के पीछे में लग गए। नतीजा हो गया अपने फेंका के। कल क्या होगा नहीं होगा वो बात की चीज़ है। तो राम सखा महतो क्या सोचते हैं कि अभी खूब अच्छी है, कल अगर राजवन क्या करते हैं तेजस्वी जी बोला कह दे उनको आ जाओ तुमको राज्यसभा से भेज देंगे, तो बोलिए बोला रहेंगे? अगर राम सखा महतो खूब कर्मठ हैं, कभी दो राय नहीं है, लेकिन वो कह दे लालू जी तुमको राज्यसभा से भेज देंगे, क्या मैदान में रहेंगे? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। अंदरूनी मैटर है, आपसी उनका कलह है, अलग की बात है। इस वक्त जो है आरजेडी जो है ना 42,500 वोट से पार जीतेगी। नोट कीजिए हुई। अभिषेक आनंद भी हैं जेडीयू से, मंजू वर्मा के सुपुत्र हैं, अरे वो सुपुत्र और एक तीसरे खिलाड़ी है पीके की पार्टी जनसुराज, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार वाले क्या हैं वो मैं जानता हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ, आप लोग जो जानते हैं, मैं ये जानने तो आया हूँ कि आप लोग। वो भी बहुत पुराने उम्मीदवार जो है मंजू वर्मा जो है, क्या करते हैं उसका ये बेटे हैं, अरे वो ना ये क्या करते हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, हाँ हाँ जनसुराज वाले। मृत्युंजय कुमार जो है उनके वंशज भी पीछे रह चुके हैं कांग्रेस में, मुझे ना उस परिवार से आते हैं, लेकिन यहाँ जो है वर्सेस लगा हुआ है। बात समझते हैं? हमारी राय को आप समझ गए? बिल्कुल समझ गया। क्या भूमिहार वर्सेस? आपने पहले ही कह दिया कि यहाँ जाति के नाम पर वोट होता आया है। आप जान लीजिए, अभी जो भूमिहार कह रहा है हम तीर में देंगे लगाएंगे, जो ब्राह्मण कह रहे हैं हम तीर कहाँ हैं, वो धोखा दे रहा है तीर को। कल एक प्लेटफॉर्म पर कोई भूमिहार है, हमारी बात को सुनता होगा, मैं कोई चुरा के नहीं बोलता हूँ, समझ गए? वो ए टू जेड वोट करेगा जनसुराज को। और मतलब यहाँ के जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो अगड़ी समाज से, सब जनसुराज के साथ हैं। अरे यहाँ से पुल पथार तक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई मंझौल यहाँ चौक का बात नहीं कर रहा। बात समझते हैं हमारी? तो लोगों को जो अपनी राय है अपना दिया। कुछ लोग जो है डरते हैं, कुछ लोग कहते हैं फलना आदमी है, उसके नज़दीक मैं क्या करूँ, अपना अपॉइंटमेंट क्यों रखूँ? ये हमारी राय नहीं है, या हम ऐसा आदमी नहीं, समझ गए? मैं विशुद्ध कांग्रेसी हूँ, न कांग्रेस मुझको लाया है, बनाया है नहीं, मैं बनाया हूँ। अच्छा, आप कांग्रेसी है तो कुछ सवाल हमारे हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं हमारे जो जानना चाहता हूँ। आप बोले कि पुराने कांग्रेसी हैं, उम्र भी है आपकी, कांग्रेस की स्थिति इतनी गंदी क्यों हो गई है बिहार में? यस, बिल्कुल बिहार की बात जी। बिहार में जो है जाति आधारित हो गया, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां बन गई। मैं थोड़ा टोकना चाहता हूँ, बिहारी नहीं, देश भर में चुनाव जो है जात के आधार पर ही होता है, और कांग्रेस की स्थिति सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह दयनीय है। की बात हो गई। पहले जो था जो कांग्रेस प्लस था कौन, दूसरे दल, अब जो है वहाँ छोटी छोटी दल बन गया हर राज्य में। कुछ लोग उसके में भाग गए, कुछ उसमें भाग गए, कुछ उसमें चले गए, कुछ उसमें चले गए, सब स्वार्थ में फंस गए। नतीजा शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है? शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है? शीर्ष नेतृत्व की बात जो है, शीर्ष नेतृत्व की चिंता करेगा, लाचार हो गया। आप हमारे साथ में हैं, अब नहीं हम तुम्हारे साथ में, कुछ हो सारी सुविधा है, इसके रहते हुए पर भी कहोगे हम अपनी आज़ादी चाहता हूँ, मैं अपना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूँ, यही लालच है। अब बिहार में ही देख लीजिए, आरजेडी, वीआईपी, माले, कांग्रेस, वीआईपी डिप्टी सीएम 15 सीट वाले बन गए, सीएम का फेस घोषित करवा लिया तेजस्वी यादव, और 60 सीट वाली कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कुछ नहीं मिला? हमको तो अपनी ताकत बनानी है। हम नहीं चाहते हैं जो कि बिहार में कैसे
कुर्सी पर आकर करके हम अपने को कमजोर आ जाए। मैं कुर्सी पर जाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, मैं कुर्सी से बाहर रहूंगा तो हमको लेकिन लड़ाई तो कुर्सी की है ना। नहीं, कुर्सी की लड़ाई है, अलग की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कुर्सी पर जाके अपने को कमजोर, हम फ्रेशिंग करेंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। हमारा भाई अगर कल फिर चोरी करना शुरू कर दे तो मैं तो उसका विरोध नहीं कर पा सकता हूँ कुर्सी पर रहने के बाद, बोलिए। इसलिए मैं कुर्सी से अलग हूँ, क्योंकि अपनी राह देख रहा हूँ कि कल का समय जो होगा हमारी मजबूती कैसे होगी। कांग्रेस का समय कब आएगा? कब आएगा ये आप नहीं जानते हैं। 43 से कितना पर अभी आ गए, 43 से 56 पर गए, और 56 से अभी कितना है? 99। क्यों, कैसे कैसे आप बताएं? आपने क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, चलिए आपने हमसे पूछ दिया तो मैं बात कर लेता हूँ। सुनिए, यही जहां कांग्रेस का अपना जनाधार है मध्य प्रदेश, सुनिए, आप जान लीजिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सूचे सौ घड़ा ऋतुवाए फल होए। समय आएगा, एक का एक देश पलटा खाएगा, ऐसी पलटा खाएगी जो कहेगा कांग्रेस ही सब कुछ है, कांग्रेस ही भारत की आत्मा है, कांग्रेस ही भारत की माता है, कांग्रेस में रहने वाले ही भारत की आत्मा है, ये कहना शुरू कर देगा। मुझे अभी बदनाम करते हैं भारत को। हाँ, विदेश में जाके कांग्रेस जो है, राहुल गांधी विदेश में जाके बदनाम करते हैं भारत को, अच्छी बात है, पूछिए उनसे। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं। क्या बदनाम, क्या जैसे आप कीजिएगा चोरी, हम कह क्या एनालिसिस नहीं होता है, पूरे विश्व जानता है। आपके यहाँ एक तिनका फोड़ लीजिएगा तो 1985 से बेदखल क्यों है कांग्रेस? हाँ, किसने कहा 1985 से दखल है? एक मिनट बात कर ले, एक एक करके बात करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, बुझा पड़ता है, मूर्ख गंवार तो नहीं है। कहते हैं 1985 से बेदखल है, पूछिए 1985 के बाद में राजीव गांधी थे। सुनिए, 415 वोट मिला, 415 बेदखल करते 1985 के बाद। इनको जानकारी नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने 1985 के बाद बने हैं। 14 तक कांग्रेस थी। तब काहे कर रहा है? फिर कांग्रेस आने वाला है, अब कांग्रेस आएगा बहुत मजबूती से, 29 में बहुत ताकत बढ़ाएगी। फिलहाल बिहार इलेक्शन की बात करते हैं। बिहार इलेक्शन के बाद जो है बीजेपी टूट जाएगी, ऑटोमेटिक टूट जाएगा, बीजेपी टूट जाएगी। बीजेपी टूट जाएगी। तो कुछ हद तक आप जेडीयू की बात करते तो मैं मानता भी, बीजेपी कैसे टूट जाएगी? हाँ, ऐसा कौन से संकेत है? इसीलिए जान लीजिए, बीजेपी के अंदर में वही 70-75 कांग्रेसी घुसे हुए हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी के अंदर में 70-75 कांग्रेसी नहीं है। एक अब जान लीजिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार उनके क्या साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। यहाँ सरकार बनी, देखिए टूटता है। अच्छा, बिल्कुल 100 में 100 का रहा। ठीक। और की सरकार बदल गई, हाँ, बीजेपी खत्म। नोट कीजिए। लोग कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे बीजेपी। काहे बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो बुर्बक है, बीजेपी थोड़े है। फिर आरजेडी में चले जाएंगे नीतीश कुमार, आरजेडी के साथ। उनकी घोषणा पहले हो चुकी है। अरे वो जो है नीतीश जी जो है, वो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति अगले साल बनेंगे। अगले साल? जी जी जी। क्या कह रहे हैं आप? है? क्या कह रहे हैं आप? हम तो ठीक कर रहा हूँ। अरे यहाँ टूटेगी, गठबंधन टूटेगा, बुझे न। अगला साल जो राष्ट्रपति चुनाव होगा, मुर्मू का राष्ट्रपति पद कैसे अगला साल समाप्त हो रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाएगा, मुझे कांग्रेस वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? निश्चित। कौन बनेगा? जो है राहुल गांधी। तो ममता बनर्जी मान जाएंगी? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। अरे मानना है अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, नहीं मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बोलिए क्या कहना? ठीक है, देखते हैं अगले साल। ओके, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार नीतीश का। नीतीश को। अब देता है वही सब। कौन है कैंडिडेट नीतीश कुमार के यहाँ? यहाँ का तो मंजू वर्मा है।